तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। शो दैट अ रिलेशन आर इन द सेट ए। अच्छा, इस बार सेट ए ऐसे दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर होता है अब तक, और अपना एक्स का क्या है कि 0 से लेकर 12 तक जाएगा। तो अपना इस बार ए सेट क्या दे रखा है कि एक्स को इंटीजर है और जो 0 to 12 जा रहा है 0 इंक्लूडेड है और 12 भी, तो 0 1 2 से लेके 12 तक, ठीक है। तो और अपना रिलेशन आर क्या दे रखा है, रिलेशन आर दे रखा है ए, अपना रिलेशन आर दे रखा है ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो चलो निकालते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो पहले देखते हैं अपन रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अपना ए रिलेटेड टू ए हो जाए, ठीक है। मतलब कैसे भी हम ए कॉमा ए को आर को बिलोंग करा दे। तो बताओ क्या ए से इक्वल होगा? हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ए कॉमा ए अपना आर को बिलोंग करके हैंस इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए अगर ए रिलेटेड टू बी दे रखा है तो हमको प्रूव करना होता है कि बी आर से रिलेटेड होगा, बी मतलब ए से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर ए रिलेटेड टू बी दे रखा है तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि ए इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है। और अगर बी रिलेटेड टू ए होगा तो अपन को क्या प्रूव करना होगा कि बी कैसे भी इक्वल हो जाए ए के, ठीक है। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो अगर इसको जस्ट उल्टा लिख दे तो बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा, है ना। सेम ही बात लिखी हुई है एक तरीके से, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू ए आ गया और यहाँ से अपना क्या आ गया कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, हेंस इट इज ऑल्सो एन सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर ए रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो हमें ये बताना होता है कि ए कॉमा सी बिलोंग करेगा इस रिलेशन में। मतलब ये प्रूव करना होता है कि ए कॉमा सी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर ए कॉमा बी अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसकी कंडीशन क्या रही होगी कि ए इक्वल्स टू बी है, और अगर बी कॉमा सी रहा होगा तो इसकी कंडीशन क्या रही होगी कि बी इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन से जो कि है फर्स्ट और इस इक्वेशन से सेकंड क्या बोल सकते हो कि अगर ए बी से इक्वल है और बी सी से इक्वल है तो अपना ए सी से इक्वल रहा होगा, है ना। ए इक्वल्स टू सी आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से आ गया अपना ए इक्वल्स टू सी। तो इट मीन्स ए कॉमा सी ऑल्सो डज बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ठीक है। तो अपना ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब आगे क्या बोला, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो हमें सारे सेट निकालने पड़ेंगे जो कि, हाँ, तो अगर ए सेट में बताओ कौन सा एलिमेंट है जो वन से रिलेटेड है, तो वन से रिलेटेड एक मात्र एलिमेंट है जो कि खुद वन है, ठीक है, खुद वन है। तो इसका आंसर अगर पूछेगा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो सिर्फ खुद वन ही है जो वन से रिलेटेड है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये अपने इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव।